गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को महत्तम समापवर्तक निकालने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। छोटी छोटी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना तो आसान होता है, लेकिन आपके सामने बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हों और उनका मासा निकालना हो तो काफी मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पर 4 अंक की 3 संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है इसका मासा क्या होगा। तो जब आपको बड़ी-बड़ी संख्याएं आपके सामने हो और उनका मासा निकालना हो, तो मासा निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ही ध्यान से और प्यार से देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला पॉइंट आप ये जान लीजिए कि महत्तम समापवर्तक संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है उसको डिवाइड कर देता है ना। तो यहाँ पर 2394 और 2835 के बीच में जो अंतर होगा, है ना, वो भी डिवाइड हो जाएगा मासा से। और ये 2835 और 3078 के बीच जो अंतर होगा वह भी मासा से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अंतर जब मासा से डिवाइड हो जाता है तो एक टेम्परेरी फार्मूला बना लेते हैं हम। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बराबर कम वाला अंतर, कम वाला अंतर। देखो दोस्तों, अंतर यहाँ वाला अंतर तो ज्यादा होगा, यहाँ वाला अंतर कम होगा। तो मासा जो होता है वो अंतर को डिवाइड करता है, तो कम वाला अंतर ले लेते हैं ताकि हमारा सटीक आंसर आए। कम वाला अंतर बटे बड़ा वाला ऑप्शन, है ना। ऑप्शन से हम लगाएंगे तो बड़ा वाला ऑप्शन, बड़ा वाला ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, हमको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ कम अंतर है। तो देखिए, ये 2394 है, ये 2835 है। तो ये आगे का 2 अंक देखिए, ये 23 और ये 28। 23-28 में 5 का अंतर है। और फिर 28 और 30 देखिए, तो 28 और 30 में 2 का अंतर है, यानी यहाँ पर अंतर आपको कम मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ का अंतर निकाल लो, यानी कम वाला अंतर निकाल लेते हैं। तो 8 से 5 किया, 8 से 5 घटाया हो गया कितना, 3। 7 से 3 गया कितना हुआ, 4। और फिर 30 से 28 घटा दिया तो हो गया 2। 243, ये कम वाला अंतर आ गया बटे बड़ा वाला ऑप्शन। अब इस कुछ चीज को समझ लीजिए, हमको बड़ा वाला ऑप्शन रखना है। बड़े वाले ऑप्शन से अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो मासा नहीं होगा, क्योंकि जो मासा है वो अंतर को डिवाइड कर देगा। हम सबसे पहले सबसे बड़ा वाला ऑप्शन रखेंगे, देख रहे हैं वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर कर दिया तो वही मासा हो जाएगा, अगर नहीं कर पाया तो उसको छोड़ करके जो बड़ा रहेगा उससे हम भाग देंगे। तो पहले 93 से भाग देंगे। तो 93 से भाग देंगे तो देखिए दोस्तों, 93 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि इकाई अंक ही देख लो तो 3, है ना। 3 इसका इकाई है, तो अगर 1 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, इकाई पर 3 आएगा, लेकिन 93 इकन्नम 93 होगा, है ना। तो 93 इकन्नम 93 ही होगा, यानी 243 नहीं कटेगा। अगर हम इकाई पर 2 रख लेते हैं तो 3 दूना 6, इकाई पर 6 नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर इकाई पर 6 है ही नहीं, यहाँ पर 2 गुना करने पर 3 दूना 6, इकाई पर 6 हो जाएगा। अगर हम 3 गुना कर लेते हैं तो 3 3 9, इकाई पर तो यहाँ 9 नहीं है, अतः 3 बार हो गया। अब ये 243 से ज्यादा हो रहा है, तो ये तो नहीं डिवाइड कर पा रहा है। अब 81 से देखते हैं तो 81 3 बार में इसको डिवाइड कर देगा, है ना। 3 से गुणा करके देख लो, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, है ना। 243 हो गया ना। यानी 81 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 81 3 243, 81 ने इसको पूरा पूरा विभाजित कर दिया। अतः आपका ऑप्शन बी वाला जो 81 है वही इसका क्या हो गया, मासा हो गया। दोस्तों, बड़े ही प्यार से अच्छे से समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा महत्तम समापवर्तक निकालना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उसके आधार पर कुछ और क्लियर हो जाएगा।
ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 2189 और 2587 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अभी मैंने बताया इनके बीच जो अंतर होगा वो मासा से डिवाइड होगा। तो इनके बीच पहले अंतर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ 17 से अगर हम 9 निकाल देते हैं तो बचेगा कितना, 8, है ना। अब यहाँ बचा कितना, 7, और 17 से 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ बचा 24, 24 से 21 घटा देंगे तो हो जाएगा 3, 398। इनके बीच अंतर कितना है, 398। अब देखिए 398 को हमें विभाजित करना है बड़े वाले ऑप्शन से। सबसे पहले सबसे बड़े वाले ऑप्शन से विभाजित करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 199। 199 का टेबल आप 2 बार पढ़ोगे, है ना। 199 का टेबल आप 2 बार पढ़ोगे तो 398 हो जाएगा। ना हो तो 2 से गुणा करके देख लो, 2 नवा 18 और 2 नवा 18, 1 19 और 2 एकम 2 1 3, 398 हो गया, है ना। अतः 199 जब हम यहाँ पर रख लेंगे तो 199 इसको 2 बार में डिवाइड कर देगा, यानी 199 ने इसको पूरी तरह से काट दिया। अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 199 हो जाएगा। मासा कितना हुआ, 199 हुआ। दोस्तों आगे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो अलग अलग तरह के हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 एवं 5 बचता है। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा ही होता है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा ही है, यानी मासा हमसे पूछ रहा है, और जिससे हम विभाजित करेंगे तो 1657 और 2037 को विभाजित करना है तो शेष 6 और 5 बचेगा। देखिए दोस्तों अगर हम इस 1657 को विभाजित करेंगे तो 6 शेष बच जाएगा। अगर हम वही 6 घटा लें तब तो शेष नहीं बचेगा ना। 6 शेष बच रहा था तो 6 घटा लिया, नहीं बचेगा अब। तो ये हो गया 1600, 6 घटा लिया तो कितना, 51 हो गया। अब ये 2037 को अगर विभाजित करते हैं हम तो 5 शेष बच जाता है। तो 5 जब शेष बच रहा है तो 5 घटा लो, शेष नहीं बचेगा, है ना। तो 2037 ऐसे, ये 2037 में से 5 घटा लिया तो बचा कितना, तो हो जाएगा 2032। यही वो संख्याएं हैं जिनको बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित कर सकती है ना। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा, इनके बीच अंतर निकाल लेते हैं, है ना। इनके बीच अंतर निकालेंगे तो देखिए 2 से 1 गया, हुआ कितना, 1, अंतर निकाल लें। और 13 से 5 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 13 से 5 निकाल दिया, हो गया कितना, 8, है ना। अब यहाँ बचा 19, 19 से 16 निकाल दिया, 19 से 16 निकाल दिया तो बचा कितना, 3, 381। अंतर इनके बीच कितना है, 381 है। अब बड़े से बड़ा ऑप्शन हम सबसे पहले आजमाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए सबसे बड़ा हमारा 150 है। 150 में लास्ट में क्या है, 0 है। अतः इसका जब हम टेबल पढ़ेंगे तो लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा, और इसके लास्ट में 0 है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन कतई नहीं हो सकता। क्योंकि 150 का टेबल 2 बार पढ़ो, 300 लास्ट में क्या आ गया, 0। 150 का टेबल अगर हम तीसरी बार पढ़ते हैं तो 450, 450, 450 में इकाई पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 150 का टेबल पढ़ने पर इकाई पर 0 0 0 हमेशा आएगा। तो यहाँ तो 0 है नहीं, तो ये नहीं काट पाएगा, है ना। अब देखते हैं दूसरा बड़ा ऑप्शन कौन सा है, ये 130। 130 में भी वही बात है, इसका टेबल पढ़ेंगे तो इकाई पर 0 आएगा, और यहाँ इकाई पर 0 है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं 125 को।
है ना। वैसे तो 127 को देखना चाहिए, लेकिन अभी 125 भी बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है। गुणा जब हम इसका करते हैं, देखिए 125 का जब हम गुणा करेंगे तो इकाई पर 5 है, तो इकाई पर क्या आएगा? इकाई पर 0 या 5 आएगा, 0 या 5 आएगा। इसका टेबल पढ़ेंगे, इकाई पर क्या आएगा? 0 या 5 आएगा। तो यहाँ पर ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिना आजमाए हुए, है ना। क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो गए। 127 इसको डिवाइड कर देगा कितनी बार में? तो देखिए दोस्तों, ये 3 बार में 127 यहाँ पर रखो, तो 127 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, ये 381 डिवाइड हो जाएगा। तो 127 ने इसको 3 बार में डिवाइड कर दिया। जब 127 ने डिवाइड किया तो आपका मासा क्या हो जाएगा? 127 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचता है। तो देखिए 63 में अगर भाग देंगे तो 3 शेष बच जाएगा, 3 घटा लो तो बचेगा कितना? 60। 77 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 77 से 5 घटा लो, शेष नहीं बचेगा, है ना। हो गया कितना? 72। अब 72 पर शेष नहीं बचेगा, है ना। और 98 को विभाजित करेंगे तो 2 शेष बचेगा, तो 98 से 2 घटा दिया, कितना हो गया? 96। अब देखिए इनके बीच हमें अंतर निकालना है ना। सबसे कम अंतर कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 6 और ये 7 कितना हो रहा है? ये 6 है और ये 7 है। इन यहाँ पर एक का अंतर, यानी यहाँ पर 12 का अंतर है। कुल कितना? 12। और यहाँ पर देखेंगे अंतर तो 12 से ज्यादा होगा, है ना। कितना हो जाएगा? 12 से ज्यादा होगा, ये हो जाएगा 8, 80 और 16, मतलब 12 से ज्यादा है यहाँ पर, है ना। तो अंतर यहाँ पर सबसे कम कौन सा है? 12 है। तो 12 से कौन डिवाइड कर पाएगा? 10 डिवाइड कर पाएगा? नहीं। 12 को कौन डिवाइड करेगा? 10 डिवाइड कर पाएगा? नहीं। 9 डिवाइड कर पाएगा? नहीं, है ना। 8 डिवाइड कर पाएगा? नहीं। 6 डिवाइड कर लेगा, है ना। 12 को 6 डिवाइड कर लेगा। देखिए यहाँ का अंतर हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये महसूस हो गया कि यहाँ वाला अंतर कम है, इसीलिए नहीं निकाला। अदरवाइज आप निकाल भी सकते हो, है ना। इकाई से इकाई घटाओ, 6 से 2 गया 4 और 9 से 7 गया 2, 24 का अंतर है। तो बड़े वाले अंतर को हमें नहीं लेना है, छोटे वाले अंतर को लेना है ना। तो छोटा वाला अंतर 12 था, 12 किससे विभाजित हुआ? तो 6 से, इसीलिए 6 हमारा क्या हो गया? ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना पांचवा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 3 संख्याओं का लासा 4752 तथा मासा 6 है। यदि 2 संख्याएं 48 और 66 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर 2 संख्या दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या को दिया है और तीसरी संख्या नहीं दिया है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है? 48 और 66 है। ये हो गया 48, ये हो गया 66, यहाँ वाली संख्या मालूम नहीं है ना। लेकिन अब इन तीनों संख्याओं का लासा निकालेंगे तो 4752 आएगा। इन तीनों का मासा निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। देखिए दोस्तों, मासा होता क्या है? मासा वह संख्या होती है जो इनके बीच के अंतर को भी डिवाइड करती है, साथ ही साथ इनको भी डिवाइड कर देगी, इनको भी डिवाइड कर देगी, है ना। तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसको 6 डिवाइड करेगा, है ना। यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसको क्या करेगा? 6 डिवाइड कर देगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होगी? यहाँ वाली संख्या तो 6 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर कौन होगा? इन्हीं चारों में से कोई होगा ना। तो 6 से जो डिवाइड होगा ऑप्शन वही होगा यहाँ पर। 6 नवा का 54, ये तो डिवाइड हो रहा है, अतः यहाँ पर 54 हो सकता है ना। 6 से ये 56 डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। 6 से 58 डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। और 6 से ये 52 डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। तो आपका 54 ही क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा, है ना। तो 54 आपका सही हुआ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला एक पॉइंट आप ये जान लो कि जब आपको बड़े बड़े लासा और मासा दिया जाता है तो आपको ऑप्शन का सहारा ले करके ही सॉल्व करना पड़ता है। एग्जामिनर भी जानता है कि जब हम ऑप्शन के सहारे अगर ये लड़का नहीं लगाएगा तो नहीं लगा पाएगा, है ना। अदरवाइज इनको लॉन्ग मेथड से लगाना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो
कुल मिलाकर के 10 से 15 सेकंड में अपना उत्तर लाने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ता है। और एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में ऑप्शन आपको बहुत मदद करता है। चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पर। ये है छठवां क्वेश्चन। कहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 7 है, उनका लासा ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, ये अनुपात क्या होता है। पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, उसको अच्छे से समझ लो, ये अपने आप आ जाएगा, है ना। तो जैसे मान लेते हैं 18 एक संख्या 24 है, हमने इनका मासा निकाला। तो मासा क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। तो 6 त्रिक 18 और 6 चौक के 24, है ना। कितना, 6 तिया 18, 6 चौक के 24। अब देखिए ये जो 3 और 4 बचा है, यही होता है अनुपात। यही क्या होता है, अनुपात होता है। तो जब अनुपात होता है तो देखिए मासा तो अपना अलग हो गया, 6 हो गया। ये जो बच गया अनुपात, अगर मासा का अनुपात से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, लासा बन जाएगा, है ना, लघुत्तम समापवर्तक बन जाएगा। यहाँ पर पूछा है लघुत्तम समापवर्तक बताओ। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा, मासा और अनुपात का गुणा करने पर, मासा गुणे अनुपात, है ना, अनुपात और मासा का गुणा कर लो, क्या बन जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक बन जाएगा। तो मासा हमको दिया है 7 दिया है ना। मासा दिया है कितना, 7, और अनुपात दिया है 3:4 यानी गुणे 3:4 यानी 3 गुणे 4 कर लो। तो 7 तिया 21, 21 चौक के 84 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 84 क्या होगा उत्तर, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन का मदद लेना ही पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में, है ना, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज को ध्यान में रख करके वो आपका क्वेश्चन बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।